नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। जमीन के बदले नौकरी घोटाले की जांच कर रही सीबीआई राबड़ी देवी के बाद लालू प्रसाद यादव के पास पहुंची। सीबीआई ने दिल्ली में लालू प्रसाद यादव और उनकी बेटी मीसा भारती से करीब 5 घंटे पूछताछ की। यादव परिवार ने आरोप लगाया कि केंद्र के इशारे पर उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। विपक्षी दल भी सवाल उठा रहे हैं कि ईडी और सीबीआई सिर्फ विपक्ष पर कार्रवाई क्यों करती है, सत्ताधारी दल के नेताओं पर कार्रवाई करती हुई नजर क्यों नहीं आती। सीबीआई के अफसर 2 गाड़ियों में सवार होकर राज्यसभा सांसद मीसा भारती के घर पहुंचे। पहले राउंड में उन्होंने करीब 2.5 घंटे तक लैंड फॉर जॉब स्कैम में मीसा भारती और लालू यादव से पूछताछ की। इसके बाद दोबारा सीबीआई की टीम एक बैग में कई दस्तावेज लेकर पहुंची और लालू यादव और उनकी बेटी से कई घंटे पूछताछ की। लालू जी ने जब महागठबंधन की रैली में भर दिया हुंकार पूर्णिया में, तो हिल गई डर गई मोदी जी की सरकार। तो सीबीआई तो आ रही है, कुछ जांच में सहयोग सब दिन आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार ने किया है। जनता सब देख रही है और जांच एजेंसियों का दुरुपयोग चाहे बीजेपी जितना करे, ये तो स्पष्ट हो गया कि बीजेपी 24 की लड़ाई के पहले घबराई है। इस घोटाले के मामले में सोमवार को पटना में सीबीआई ने राबड़ी देवी से 4 घंटे तक पूछताछ की थी। दरअसल रेलवे ने 2021 में सीबीआई को घोटाले को लेकर शिकायत दी थी। इस मामले में सीबीआई ने 18 मई 2022 को केस दर्ज किया था। लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती और हेमा यादव समेत कुल 16 आरोपी हैं। आरोप है कि 2004 से लेकर 2009 के बीच घोटाला हुआ, जब लालू यादव रेल मंत्री थे। लालू यादव ने मनमाने तरीके से कुछ लोगों को रेलवे में ग्रुप डी में नौकरी दी। इसके बदले पटना में नौकरी पाने वालों की जमीन ले ली गई। इस मामले में लालू के करीबी भोला यादव को भी गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में इस मामले में चार्जशीट भी दायर कर चुकी है। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 15 मार्च को पेश होने के लिए समन जारी किया है। बीजेपी के मुताबिक लालू ने जो बोया वही काट रहे हैं। कि लालू प्रसाद जी रेल मंत्री थे तो रेलवे के 2 बड़े बड़े होटल रांची में और भुवनेश्वर में एक कंपनी को बेचे गए कि नहीं, और वो कंपनी ने पटना की एक बहुत बड़ी अपनी जमीन नई नई कंपनी बना के परिवार को दी कि नहीं दी। और मेरे पास सब के नाम है जो आप लोगों ने छापे हैं, हमने नहीं छापे हैं। मेरे पास सब आप ही लोग की कतरन सब रखी हुई है। और जितनों को नौकरी दी गई वो सब अधिकांश उन्हीं के समाज के थे, लेकिन फिर भी नौकरी तभी मिलेगी जब जमीन गिफ्ट करोगे। तो चारा घोटाला कन्विक्शन डन, अलकतरा घोटाला कन्विक्शन डन, रेलवे स्कैम चार्जशीट फाइल्ड, परिवार ट्रायल फेस कर रहा है, लैंड फॉर जॉब स्कैम चार्जशीट फाइल, बाकी पूछताछ अब वहां भी ट्रायल होगा। एक परिवार के लोगों को एक्विटल नहीं हुआ है, लालू प्रसाद समेत। केवल एक ही सवाल हम पूछना चाहते हैं कि 2014 के बाद कोई ऐसा मंत्री है भाजपा का, चाहे वो राज्य का मंत्री हो चाहे केंद्र का मंत्री हो, जिसके खिलाफ ईडी गई है या सीबीआई ने जिसके खिलाफ छापा डाला हो? कोई ऐसा खुलासे हुए हैं? कैश पकड़ा गया है उत्तर प्रदेश में, और ऐसे ऐसे लोग जिनके खिलाफ कार्रवाई चल रही थी, चाहे वो असम में हो चाहे वो पश्चिम बंगाल में हो, जैसे उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली तो उनके सब कार्रवाई बंद हो गई। इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, ईडी के द्वारा, सीबीआई के द्वारा एक तो भय पैदा करना चाहते हो, दूसरा जनता को ये बताना चाहते हो कि देखो विपक्षी दल बड़े भ्रष्ट हैं, तीसरा आप कहना चाहते हो कि अगर कोई आवाज उठाएगा तो हम उनको उनके पीछे सीबीआई या ईडी भेज देंगे। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार ने ट्वीट कर कहा, पापा को लगातार परेशान किया जा रहा है, अगर उन्हें कुछ हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। पापा को तंग कर रहे हैं, यह ठीक बात नहीं। यह सब याद रखा जाएगा। समय बलवान होता है, उसमें बड़ी ताकत होती है, यह याद रखना होगा। राबड़ी देवी और लालू यादव से सीबीआई पूछताछ को लेकर उनका परिवार बेहद नाराज है। केवल लालू यादव का परिवार ही नहीं, बल्कि
विपक्ष के कई नेता भी इस कार्रवाई पर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। फिलहाल ये मामला कोर्ट में है और अब 15 मार्च को लालू यादव समेत सभी आरोपियों को इस मामले में कोर्ट में पेश होना है। अब देखना होगा कि कोर्ट में आगे की कार्रवाई किस तरह होती है। नई दिल्ली से कैमरामैन मोहम्मद मुसलीन और कानन पात्रा के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में सीबीआई के बाद अब ईडी ने मनीष सिसोदिया से पूछताछ शुरू कर दी है। तिहाड़ जेल पहुंची ईडी की टीम ने मनीष सिसोदिया से करीब 6 घंटों तक सवाल जवाब किए। सिसोदिया का बयान दर्ज करने के लिए 3 अफसरों की टीम तिहाड़ जेल पहुंची थी। ईडी को 3 दिनों की पूछताछ की इजाजत मिली है और मंगलवार को पूछताछ का पहला दिन रहा। साथ ही ईडी ने इस मामले में 11वीं गिरफ्तारी अरुण पिल्लई की है, जो हैदराबाद के कारोबारी है। कोर्ट ने पिल्लई को 13 मार्च तक के लिए रिमांड पर भेज दिया है। तो अब ईडी ने पूछताछ इस मामले में शुरू कर दी है। इधर केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया पर कार्रवाई को लेकर एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो होली के दिन देश के लिए प्रार्थना करें। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जैसे देशभक्तों पे झूठे केस थोप के उनको जेल में डाल दिया। जिस देश के प्रधानमंत्री लोगों को अच्छी शिक्षा और अच्छा इलाज देने वालों को तो जेल में डाल दें, वहां आम लोगों के लिए काम करने वाला और उनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं बचता। अगर आप भी देश की स्थिति को लेकर चिंतित हैं तो मेरी आपसे अपील है, होली मनाने के बाद थोड़ा समय निकाल के आप भी देश की खातिर मेरे साथ भगवान की पूजा करना, ध्यान करना। पुलवामा के शहीदों के परिवार वालों के साथ बदसलूकी के मामले पर अब सियासत शुरू हो गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को फोन करके ये मुद्दा उठाया। राजनाथ सिंह ने गहलोत से इस मामले में सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा है। दरअसल राज्य सरकार पर वादे पूरे न करने के आरोप लगाते हुए 3 शहीद जवानों की पत्नियों ने प्रदर्शन किया था। उनका आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस वालों ने उनके साथ मारपीट की है। और इधर राजस्थान सरकार की तरफ से एक बयान जारी करके बताया गया है कि तीनों शहीदों की पत्नियों सुंदरी देवी, मंजू जाट, मधुबाला को कई सुविधाएं दी जा रही हैं। सरकार की तरफ से कहा गया कि तीनों शहीदों की पत्नियों को 50 लाख रुपए नकद दिए गए हैं। शहीदों के माता पिता के खाते में पोस्ट ऑफिस मासिक आय योजना में 5 लाख रुपए जमा किए गए हैं। साथ ही शहीदों की वीरांगनाओं को राजस्थान रोडवेज का निःशुल्क पास भी जारी कर दिया गया है। शहीद रोहिताश लांबा के नाम पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का नाम रखा गया है। उधर शहीद हेमराज के नाम पर राजकीय महाविद्यालय का नामकरण किया गया है और शहीद जीतराम के नाम पर राजकीय बालिका विद्यालय का नामकरण किया गया है। साथ ही राजस्थान सरकार ने यह भी बताया कि तीनों वीरांगनाओं के नाबालिग बच्चों को बालिग होने पर नौकरी भी दी जाएगी। तीनों वीरांगनाओं के एक एक बच्चे के लिए सरकारी नौकरी सुरक्षित होगी। आगे बढ़ते हैं। लंदन की यात्रा कर रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरएसएस पर हमला बोला। आरएसएस की तुलना मुस्लिम ब्रदरहुड से कर दी है। इससे बीजेपी आग बबूला है और राहुल गांधी की समझ पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। आरएसएस ने कहा है कि राहुल गांधी ने साबित कर दिया कि वो विदेशी है। RSS is you can call it a secret society. It's built along the lines of the Muslim Brotherhood, and the idea is to use the democratic contest to come to power and then subvert the democratic contest afterwards. आपने संघ की तुलना मुस्लिम ब्रदरहुड से की थी। इससे बड़ी कोई शर्मनाक बात हो सकती है? कंडेमनेबल, भर्त्सना योग्य। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक राष्ट्रवादी संगठन है। लंदन दौरे में राहुल गांधी के दिए बयानों पर बीजेपी ने जमकर हमला बोला है। आरएसएस की तुलना मुस्लिम ब्रदरहुड से किए जाने पर बीजेपी ने तो राहुल गांधी को घेरा ही। आरएसएस का बयान भी आ गया है कि राहुल गांधी ने साबित कर दिया कि वे विदेशी हैं। राहुल ने सिद्ध कर दिया है कि वह हिंदुस्तानी नहीं, विदेशी है और विदेशियों की मदद से वह हिंदुस्तान के अंदर राज करने का सपना ले रहा है, जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय ही नहीं है बल्कि चिंतनीय भी है।
लंदन में भारतीय जर्नलिस्ट एसोसिएशन के साथ बातचीत में राहुल गांधी ने भारत में लोकतांत्रिक ढांचे के कमजोर होने और इस पर अमेरिका और यूरोपीय देशों से कोई प्रतिक्रिया न आने की बात की। बीजेपी ने इस पर भी राहुल गांधी को घेरा है। कहा है कि राहुल गांधी ने भारत के लोकतंत्र में अमेरिका और यूरोपीय देशों से दखल की मांग की है, जो कि बहुत ही आपत्तिजनक है। इस पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस से सीधा सवाल पूछा है। हालांकि राहुल गांधी ने साफ किया कि उन्होंने भारतीय लोकतंत्र में दखल देने की बात नहीं की। उनकी ओर से किसी तरह की प्रतिक्रिया न होने पर हैरानी जताई। सरकार किसी की भी हो, हम कभी किसी विदेशी ताकत का भारत में आंतरिक हस्तक्षेप को लेकर मुखर विरोधी रहे। खड़गे साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी भाजपा आपसे जानना चाहती है कि क्या आप युवराज राहुल गांधी के इस टिप्पणी का समर्थन करते हैं? नहीं करते तो उसको डिसोन करिए। अपने सुयोग्य पुत्र की इस गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी का आप क्या समर्थन करती हैं? First of all, it's our problem, right? It's an internal problem. It's an Indian problem, and the solution is going to come from inside. It's not going to come from outside. राहुल गांधी के ताजा बयान को भूल सुधार की कोशिश माना जा रहा है, मगर आरएसएस पर निशाना साधकर राहुल ने मुद्दा भी बदलने की कोशिश की और बीजेपी को उकसाया भी। दूसरी तरफ कांग्रेस राहुल के बयानों का बचाव करने की कोशिश कर रही है। दिल्ली में रवीश रंजन शुक्ला के साथ उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। सेना की एक अदालत ने अपने एक कैप्टन को उम्र कैद की सजा सुनाई है। मामला 2020 में 3 मजदूरों को आतंकवादी बताकर उन्हें मार डालने का है। इस मामले में स्थानीय लोगों के विरोध के बाद सेना ने जांच बिठाई और पाया कि बेकसूर लोगों की हत्या कर दी गई थी। नजीर मसूदी की रिपोर्ट। बोलता है तो मैं उसको 3 साल पहले शाहरीन के शौहर अबरार अहमद को सेना के जवानों ने गोली मार दी थी। वो अब भी अपने 5 साल के बेटे को बहलाती है कि उसके अब्बू जिंदा है और एक दिन जरूर घर लौटेंगे। शाहरीन ने उस दिन सिर्फ अपने शौहर को ही नहीं खोया था, 23 साल का उसका भाई और रिश्ते का एक और भाई भी मारा गया था। ये जुलाई 2020 की बात है। अब साबित हो चुका है कि शोपिया का ये मामला फर्जी मुठभेड़ का था। आखिरकार सेना की एक अदालत ने सेना के कैप्टन भूपिंदर सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई है, जो इस अभियान का नेतृत्व कर रहे थे और उन्होंने 3 गांव वालों को मार डाला, ये दावा करते हुए कि वो भारी हथियार लेकर आए पाकिस्तानी आतंकी थे, लेकिन वो बस गुज्जर समुदाय के मजदूर थे। जब मेरा छोटा बोलता है तो मैं उसको यही बोलती हूँ, आपके अब्बू जान अभी जिंदे, और वो बोलता है मम्मा वो फोन नहीं करते, वो मेरे से बातें नहीं करते, तो मैं अब उसको क्या दूं जवाब के कहाँ है आपके अब्बू। अब खुशी हुई है, मैं ये मत बोलूं कि मुझे नाराजगी है किसी पे, कुछ नहीं। जब परिवारों ने इसके खिलाफ प्रदर्शन किया और सेना के प्रारंभिक दावे को चुनौती दी, तब एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी गठित की गई और सबूत मिलने के बाद इन्हें दोषी करार कर दिया गया। इम्तियाज जड़ो थो वो मेरो बच्चो थो और हूँ साबर बोला करूंगा कौन रंग का तार साकरी में रहने वालों तो सर मारा ना हम इंसाफ ना देखा के मारा ना मदा इंसाफ जिसरा गवर्नमेंट ने यो इंसाफ कियो है कि जिसरा उसना सजा मिली है, इसरा होना दूजा इंसाफ भी मिलना चाहिए। हम बहुत बड़ा गरीब तैड़ी लाग है। सेना का ये फैसला ऐसे समय आया है जब उस पर कुपवाड़ा में हिरासत में एक नागरिक की मौत का एक और आरोप लग रहा है। बीते हफ्ते अब्दुल रशीद डार का शव मिला। 75 दिन पहले सेना ने उसे उसके घर से उठाया था। सेना ने कहा है कि डार उनकी हिरासत से भाग निकला था। 3 बेगुनाह मजदूरों को एक फर्जी इनकाउंटर में मारा गया, उन्हें पाकिस्तानी आतंकी करार दिया गया, उनसे हथियार बरामद होने का भी दावा किया गया। 3 साल बाद आर्मी कोर्ट ने कैप्टन भूपिंदर को दोषी करार देकर उससे उम्र कैद की सजा सुनाई है। 3 साल तक पीड़ित परिवार इंसाफ का इंतजार कर रहे थे। श्रीनगर से नजीर मसूदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। प्रवासी मजदूरों पर हमले की जांच के दौरान तमिलनाडु पुलिस ने एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि तमिलनाडु के मलाई इलाके में रहने वाले प्रवासी मजदूरों ने एक फेक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, जिसमें यह कहा गया था कि उसके साथ तमिलनाडु पुलिस मारपीट करती है और उन्हें वहां के लोग पीटते हैं।
जांच के बाद पता चला कि मनोज यादव ने सोशल मीडिया पर मशहूर होने के लिए इस वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, जिसके बाद ये गिरफ्तारी की गई है। और उधर बड़ी खबर आई बांग्लादेश से, जहां पर राजधानी ढाका में जबरदस्त ब्लास्ट हुआ है। धमाके में 15 लोगों की मौत होने की खबर आई है। एक बहुमंजिला इमारत थी जहां पर ये धमाका हुआ है। 5 मंजिला ये इमारत थी। धमाके में 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। धमाका काफी तीव्र बताया जा रहा है। मरने वालों की तादाद बढ़ने की आशंका भी जाहिर की जा रही है। और ये जो इलाका है जहाँ पर ये 5 मंजिला इमारत थी, ये एक भीड़भाड़ वाला इलाका बताया जा रहा है और इसीलिए घायलों की संख्या जो है वो बहुत ज़्यादा है और इसमें से कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है। सीआरपीएफ की 84वें स्थापना दिवस यानी सीआरपीएफ डे पर आयोजित होने वाली परेड इस बार नक्सलियों के गढ़ कहे जाने वाले बस्तर क्षेत्र के जगदलपुर में होगी। खास बात यह है कि आज़ादी के 75वें महोत्सव में सीआरपीएफ की 85वीं महिला बाइकर्स जो हैं वो दिल्ली के इंडिया गेट से लेकर छत्तीसगढ़ तक की 1848 किलोमीटर की दूरी 16 दिनों में तय करेंगी। महिला दिवस के मौके पर एनडीटीवी ने उनसे बातचीत की है। ये बातचीत आपको सुनवाते हैं। ये देश की बेखौफ बेटियां हैं। नक्सली इलाके हों या फिर कश्मीर घाटी के सेंसिटिव जोन्स, ये हर जगह तैनात की जा रही हैं। नए नए चैलेंज लेने के लिए ये हमेशा तैयार हैं। सीआरपीएफ का रेजिंग डे मनाने इस साल ये बाइक से जगदलपुर जा रही हैं। बहुत ही मजबूत फीलिंग है हमारी। हाँ। और हम हाई लेवल मतलब मोटिवेटेड है, हाई है। जैसे कि बोलते हैं ना कि महिला जो है नारी शक्ति, उस पर मैं एक बताऊंगी आपको कि नारी अपने कर्तव्य संग भर रही उड़ान है। ना कोई शिकायत ना कोई थकान है, यही नारी की पहचान है। अरे वाह 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 वाह। इनके हौसले कितने बुलंद हैं ये इनकी बाइक की रेस देने की आवाज से पता चल रहा है। 350 सीसी बुलेट है मैम, और हम इस 1800 किलोमीटर बाइक राइड करके जा रहे हैं जगदलपुर। तो हम अपने आप को बहुत चैलेंज समझ रहे हैं। सभी जेंट्स हमारे सीआरपीएफ के पूछ रहे हैं आप लोग महिला होकर चला लोगे? हमने हाँ, महिला होकर हम चला लेंगे। महिला बाइकर का ये दस्ता आगरा, ग्वालियर, शिवपुरी, भोपाल, नागपुर, भांद्रा, रायपुर और कोडागांव से पहुंचते हुए जगदलपुर पहुंचेगा। हम तो इक्वली ड्यूटी करते हैं, जैसे कि अगर वो जाते हैं तो हम भी उनके साथ ही जाते हैं। मैं नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से आई हूँ। मुझे बहुत शौक था बाइक चलाने का, तो मैंने इधर में ज्वाइन किया। सीनियर्स लोगों को देख के और भी ज़्यादा इंस्पायर हो गई कि हाँ मतलब कुछ करना है। सेल्फ इंडिपेंडेंट होना, फ्रीडम, मतलब कुछ भी जो होता है ना ऐसे पूछते हैं किसी से ये करूँ वो करूँ, मतलब अभी ये नहीं है। अभी खुद का मतलब जो भी डिसीजन हो खुद का है, खुद मतलब फ्रीडम है एकदम बिल्कुल। एक समय हुआ करता था जब जो महिलाएं हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी में ज़्यादा तैनात की जाती थी, लेकिन अब महिला सशक्तिकरण के कारण ही जो महिला एम्पावरमेंट हो रही है वो फोर्सेस में भी हो रही है। यही वजह है कि महिलाएं कदम के साथ कदम मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। ये जो 85 महिलाएं हैं ये दिल्ली से निकलेंगी और जगदलपुर तक जाएंगी। जगदलपुर में ये लोग इस बार अपना सीआरपीएफ डे जो है वो वहाँ पर मना रहे हैं। गुड़गांव से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो सीआरपीएफ की जाबाज महिलाओं के बाद अब बात महिला अग्निवीरों की, जिसके पहले बैच की ट्रेनिंग जो है वो बेंगलुरु में शुरू हो गई है। 31 हफ्ते की ट्रेनिंग और फिर 3.5 साल की नौकरी सेना पुलिस के तौर पर। 2.5 लाख लड़कियों ने आवेदन किया था, जिसमें से 100 को चुना गया है और उनकी ट्रेनिंग चल रही है। हमारे सहयोगी निहाल किदवई की रिपोर्ट। महिला अग्निवीरों का पहला बैच, 100 रिक्रूट हैं, उनमें से कुछ यहाँ पे हैं, कुछ को अलग अलग जगहों पे ट्रेनिंग दी जा रही है। कुल 4 साल की इनकी सेवा होगी, जिसमें से 31 हफ्ते यानी 6 महीने की ट्रेनिंग और फिर 3.5 साल की सेवा। जो अच्छा परफॉर्म करेंगी इनमें से उन्हें रेगुलर सर्विसेज में लिया जाएगा, लेकिन सिर्फ इनमें से 25% को, यानी 100 का जो ये बैच है इसमें से सिर्फ 25 महिला अग्निवीरों को रेगुलर सर्विसेज में लिया जाएगा उनके परफॉर्मेंस पे। इसलिए जब मैंने इनसे बात की तो ज़्यादातर का यह कहना था कि उनकी कोशिश यही होगी कि उस 25
में अपनी जगह बनाए। जाहिर है कि काफ़ी मेहनत इन्हें करनी होगी और इसके लिए ये युवा हैं, इसके लिए तैयार हैं। यहाँ पर 2 तरह की ट्रेनिंग हो रही है, बेसिक ट्रेनिंग और उसके बाद एडवांस ट्रेनिंग। एडवांस ट्रेनिंग में जो हैवी व्हीकल होते हैं सेना के, उसको चलाने की ट्रेनिंग, साथ ही साथ सिग्नल ट्रेनिंग, ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी की भी होता है। इनका जो डिप्लॉयमेंट होगा, जैसा कि जो सेना के यहाँ पर अधिकारी हैं उन्होंने हमें बताया, 2 जगहों पे होगा। पीस जोन में होगा और साथ ही साथ वॉर जोन में भी होगा, क्योंकि दोनों ही जगहों पे सेना पुलिस की ज़रूरत होती है। लेकिन इनकी पोस्टिंग हमेशा 25% जिनका सिलेक्शन होगा बाद में, उन्हें भी और इन सबों की भी हमेशा जो पोस्टिंग होगी वो सेना पुलिस में ही होगी, चाहे वो वॉर जोन में हो या पीस जोन में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर इनसे बेहतर प्रेरणा महिलाओं को और कौन दे सकता है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो और होली का त्यौहार एक साथ पड़ रहा है। और बिहार की हम बात करते हैं, जहां पर सहरसा के बन गांव में घुमार होली जो है वो खेली जाती है। गांव के युवक टोली बनाकर आसपास के इलाकों में घूमते हैं, फिर एक जगह पर इकट्ठा होकर भगवती स्थान के लिए निकल पड़ते हैं। मंदिर के ऊपर से फव्वारे से पानी की बौछार भी की जाती है। गाँव के लोग बताते हैं कि घुमार होली की परंपरा की जो शुरुआत है वो 18वीं सदी में हुई थी और तभी से आज तक यहाँ के लोगों ने इसे जारी रखा हुआ है। आप सभी को होली की ढेरों शुभकामनाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।